तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी बाइबल को लेके आए हैं तो अपनी बाइबल को भी निकाल सकते हैं। अपने जो मैं वचन कुछ बोलूंगा तो उनको आप देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा जो है आत्मिक हथियार है। ये हमारा आत्मिक हथियार है। जैसे अलग अलग हथियार दुनिया में बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा जो हथियार है वो आत्मिक है। चलता है तो होता है काम। आमीन आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं कि छुरी चाकू के लिए परमेश्वर हमें कहता है कि छुरी चाकू आप ले लीजिए या आप कुछ बड़े बड़े हथियारों को खरीद लीजिए। प्रभु ये नहीं कहता। प्रभु हमें कहता है अपना हथियार, आत्मिक हथियार या आत्मा का जो आत्मा की तलवार, मतलब वचन को ले लो, ये तलवार है। हालेलुया। तो इसको परमेश्वर ने हमें बोला है, इसमें सब कुछ है। मैं पिछले दिनों एक बहन को कह रहा था कि वो फोन ज्यादा देख रही थी, तो मैंने उसको बोला अगर आपने अपने आप को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, सब कुछ देखना है। आधा अधूरा ज्ञान है बाइबल के अंदर, सॉरी फोन के अंदर, मैं उल्टा कह गया। तो फोन के अंदर आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन पूरा ज्ञान लेने के लिए अपने परिवार के बारे में, अपने आप को जानने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा आईना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने उसको ये समझा कि ज्यादा फोन देखने से तो अच्छा है आप अपने आप को देखिए। आप अपने आप को कैसे देख पाएंगे? आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो ये आईना है, ये आपसे बात करेगा, आपकी कमियों को उजागर करेगा, आपकी अच्छाइयों को उजागर करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज का जो मैं टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 15-20 मिनट में बोलूंगा प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है टीम। टीम टीम का मतलब क्या होता है? किसी को पता है टीम किसे कहते हैं? मिल के काम करना। आपने सुना है इंडिया की टीम, क्रिकेट की टीम और हॉकी की टीम, फुटबॉल की टीम, ये सारी टीम होती है। तो आप और किस नाम से इसको कह सकते हैं? टीम का मतलब बोले आप भी कुछ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बोले कुछ। लश्कर भी कह सकते हैं, मंडली भी कह सकते हैं, एक छोटा सा झुंड भी कह सकते हैं, या एक छोटा समूह भी कह सकते हैं टीम को। हालेलुया। हालेलुया। एक टोली भी कह सकते हैं, एक ब्रिगेड भी कह सकते हैं। जैसे सेना में एक सेना क्या होती है? एक साथ होते हैं, एक मतलब एक एकजुटता, हम इसको कह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। टीम जो शब्द है वो 4 चीजों से बना है, और टीम का जो हमारे जीवन में इसका जो महत्व है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो कलीसिया है एक समूह है, एक परिवार है। कलीसिया एक टीम है, और इसके प्लेयर जो है हम सब हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्लेयर हम सब हैं। आमीन। आमीन। जो टीम की जो फुल फॉर्म है मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीम जो 4 चीजों से बना है। टी से है टुगेदर। टुगेदर का जो मतलब है वो है एक साथ, मिलकर, टुगेदर। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया जो है एक साथ मिलकर काम करेगी तो प्रभु का आत्मा अचंभित रीति से कार्य करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है ई फॉर बोलते हैं एवरीवन। एवरीवन का मतलब हर कोई, हर जगह, हम हर एक जगह। प्रभु ने क्या बोला? तुम जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एवरीवन मतलब कहीं पर भी। हालेलुया। हालेलुया। ए फॉर होता है अचीव। अचीव का मतलब प्राप्त करना, किसी चीज को पाना। जैसे हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, परमेश्वर के वरदानों को पाते हैं, बहुत सारी आशीषों को पाते हैं, बहुत सारी चंगाई को, छुटकारे को पाते हैं। अचीव करना। हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट है मोर। एम फॉर मोर। मोर का मतलब ज्यादा, और अधिक, और अधिक। क्या मसीह में आने के बाद हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है? नहीं होती है। इसीलिए जो एम फॉर मोर है, इसका मतलब परमेश्वर मुझे और चाहिए, प्रभु मुझे ताजा मसा दे, मुझे रूह के मजे से भरो। हर रोज हम कहते हैं प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ अलग होने पाए, आज प्रभु मेरे परिवार में कुछ अलग होने पाए। हम हर रोज कहते हैं। मोर का मतलब और अधिक हम चाहते हैं प्रभु से, मुझे और आप दीजिए, मुझे अपने अभिषेक से भरे, मुझे अपनी आशीषों से भरे। कभी अपने बच्चे के लिए, कभी अपने लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी कलीसिया के लिए। क्या हम ऐसे रुक जाते हैं अपनी जगह पे? नहीं रुकते हैं। मोर का मतलब हमें चाहिए है हर दिन, हर रोज के लिए। जिस तरह से इस्राएलियों को परमेश्वर ताजा मन्ना देता था, सुबह के समय वो आता था धनिये के समान,
और उसको परमेश्वर ने एक हिदायत दिया था कि इसको रखना नहीं है, अगर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, इसमें कीड़े लग जाएंगे, वो खाने के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते, एक दिन के लिए सोचते चलो आज कल के दिन के लिए प्याज इकट्ठा कर ले, क्या पता परमेश्वर कल को ना बरसाए तो हम भूखे मर जाए, वो उनको शक था प्रभु पे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, M4 जो मोर है, हमें हर रोज मांगना प्रभु से, हमें हर रोज चाहिए प्रभु से। हम नहीं कह सकते प्रभु बस बहुत हो गया। आप लोगों में से है कोई ऐसा जो ये कहता है प्रभु मुझे बहुत कुछ मिल गया, बस अब कोई टेंशन नहीं है? हम नहीं कह सकते, हम हर रोज मांगेंगे। जिस तरह से भजन संहिता में एक बात लिखी है कि यहोवा परमेश्वर हमारा प्रतिदिन का मोल उठाता है, उसी तरह से हमें हर रोज अपने गुनाहों को मानना है। प्रभु जो भी मैंने गुनाह किए हैं तेरे सम्मुख मुझे माफ करे, जाने में अनजाने में। हालेलुया हालेलुया। टीम का आपको समझ में आ गया कि टीम जो है तो 4 अक्षरों से बना है। एक साथ बोले, एक साथ, एक साथ। दूसरा हर कोई, हर कोई। और प्राप्त प्राप्त करना। और चौथा है अधिक और ज्यादा। अधिक और ज्यादा। हम सब मिलके एक टीम है। हर कोई कहीं पर भी सुसमाचार सुना सकता है। प्राप्त करने की बारी है, हम घर पे बैठ के प्राप्त कर सकते हैं, कलीसिया में आके पा सकते हैं। हालेलुया। अधिक से अधिक ब्लेसिंग हम ले सकते हैं प्रभु के काम के लिए। हालेलुया। एक साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं प्रभु का। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने एक बात बोला है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 20 वचन में एक बात लिखी है। प्रभु ने एक बात बोला कि जहां पर 2 या 3 मनुष्य मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक बात जो मेन जो बात है, आपने कई बार पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें मेन जो पॉइंट है कौन सा हो सकता है? जहां पर 2 या 3 मनुष्य है मेरे नाम से। अब यहां पर बात क्या, एक मन, जो मेन जो पॉइंट है, आंटी साइलेंट कर दो इसको, ठीक है? हालेलुया। जहां पर एक मन होते हैं वहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया। 1000 लोग हो जाए, 2000 लोग हो जाए, 10 लोग हो जाए, 5 लोग हो जाए, 20 लोग हो जाए, लेकिन अगर एक मन नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, टीम जो क्रिकेट का जो मैदान में खेल रहे हैं, अगर 2-3 व्यक्ति मिस जानबूझ के गलत फील्डिंग कर रहे हैं या गलत बैटिंग कर रहे हैं या गलत बॉलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका प्रभाव सारी टीम के ऊपर आएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आपको पता है एक टीम थी, और कितने लोगों की टीम थी? 12 में प्रभु के 12 चेले थे, और प्रभु ने देखो उस टीम को क्या किया, तैयार किया 3.5 साल तक। उसके बाद प्रभु ने बोला, जब प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हुआ, जब वो चले गए स्वर्ग में चले गए, उसके बाद प्रभु ने एक बात बोला कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए मुझे एक आज्ञा तुम्हें देनी है कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब ये टीम का काम हो गया। प्रभु ने टीम बनाया और फिर उसके बाद परमेश्वर टीम को भेज दिया। एवरीवन, कहीं पर भी जाओ, परमेश्वर ने बोला कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब टीम परमेश्वर ने गठित किया और टीम को परमेश्वर ने फिर भेज दिया। हालेलुया हालेलुया। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? यस। टीम का मतलब क्या है? एकता। और टीम के जो एक टीम में एक अध्यक्ष भी होता है, उसको क्या कह सकते हैं? जो अध्यक्ष होता है, कप्तान कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, अगुआ कह सकते हैं, अपना बॉस कह सकते हैं। आमीन आमीन। कप्तान कह सकते हैं, पास्टर कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। हालेलुया हालेलुया। अब जो कप्तान है उसका काम, कप्तान का काम क्या है? टीम को तैयार करना और तैयार करके उनको भेजना है। हालेलुया हालेलुया। अब टीम को तो परमेश्वर उसने, कैप्टन ने, कप्तान ने तैयार कर दिया। अब टीम का क्या काम है? वफादारी के साथ कार्य करना। हालेलुया 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 हालेलुया। टीम का काम ये भी होता है अपने कप्तान को, अपने लीडर को खुश करना है। आमीन आमीन। कैसे होती है हमारी बढ़ोतरी? कैसे होती है? जब हम सामने वाले व्यक्ति को, कप्तान को खुश करते हैं। खुश कैसे करना होता है? क्या पैसे देके खुश हो सकता है व्यक्ति? कैसे खुश हो सकता है? अपने कामों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके
डूइंग वर्क के द्वारा, आप जो कार्य कर रहे हैं उस दिनचर्या के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके उठने बैठने, आपके एक्सप्रेशन के द्वारा, सारी चीजें सारी की सारी चीजें देखी जाती है एक व्यक्ति के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखें यहाँ पर तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन को आप मेरे साथ निकालें। हालेलुया। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन। तीतुस, ओनली तीतुस, यह है पेज नंबर 299, नया नियम। यहां पर लिखा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। अब टीम का काम क्या है? टीम का काम यही है कि उनका जो कार्य है वो अपने स्वामी को, अपने कप्तान को, अपने पास्टर को क्या करना है? खुश करना होता है। हालेलुया। और ये भी लिखा है कि जो टीम के जो मेंबर होते हैं उनको ये होना चाहिए कि उलट कर जवाब ना दें। अगर हम कप्तान को, अपने टीचर को, अपने पास्टर को, अपने अगुवे को, अपने लीडर को अगर उल्टे पुल्टे जवाब देंगे तो वो जो टीम में जो मेंबर है वो नहीं रह पाएगा, उसको फिर टीम बदलनी पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात? यस। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए कोई अपने कप्तान को, अपने बॉस को या पुलिस के अधिकारी को आप देख लीजिए, जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो अपने अधिकारी को अगर अनाप शनाप बोलेगा या दुर्व्यवहार करेगा तो क्या करेगा? वो उसको सस्पेंड भी करने का अधिकार होता है डीसी के पास। ठीक है, अगर डीसी के जो नीचे अधिकारी है वो उल्टकर जवाब देने लग जाए तो क्या वो बने रह सकते हैं अपने पद पे? नहीं रह सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें एक टीम बनाया है। कलीसिया में अगर हम प्रभु के दास के साथ वफादार हैं, उनको खुश करते हैं अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, तो परमेश्वर का आत्मा बखूबी कार्य करता है, बड़े पैमाने पर कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। उलटकर जवाब ना दें। और आगे लिखा, चोरी चलाकी भी ना करें, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। सब प्रकार का मतलब क्या होता है? हर एक एंगल से, हर एक एंगल से हमें क्या करना है? पूरे शुद्ध विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। उपदेश कौन करता है? प्रभु का सेवक करता है। जब आप हम सब लोग साथ मिलके चलेंगे, एक टीम के साथ वर्क करेंगे तो क्या होगा? प्रभु के नाम की शोभा बढ़ेगी, उसके उपदेश की क्या होगी? शोभा बढ़ेगी। हम शोभा को बढ़ाने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। एक टीम जो है, एक टीम जिम्मेदारी के साथ खेलेगी तो दुनिया में नाम होगा। आमीन। आमीन। हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो उसने काफी वर्ल्ड कप जीते हैं। सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि जो उनके खिलाड़ी हैं बड़ी मेहनत करते हैं और जबरदस्त तरीके से वो खेलते हैं। टीम इंडिया की बात करें, वो भी खेलते हैं अच्छे, लेकिन अगर पावरफुल मामले में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो नंबर 1 टीम है। आगे ना 4 या 5 उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, शायद एक बार तो उन्होंने हैट्रिक भी मारा है, लगातार 3 बार। तो कहने का मतलब क्या है? उन्होंने अच्छा काम किया, टीम ने अच्छा काम किया और आज दुनिया में उनकी नाम की गवाही लोग देते हैं कि भी फलाने फलाने देश के जो लोग हैं वो जबरदस्त खेलते हैं। आमीन। तो कलीसिया में भी ऐसी हमारी गवाही होनी चाहिए कि आसपास के पास्टर भी, आसपास के लोग भी वो ये कहने पाए कि फलाने पास्टर के पास उनकी जो कलीसिया है वो अपने लीडर के साथ, अपने कप्तान के साथ एक मन है। हालेलुया। हालेलुया। तभी परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने देखो अलग अलग सबको तोड़ा दिया है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जैसे आप देखते हैं वचन में भी लिखा है, अगर आप देखें वहां पर 1 कुरिन्थियों 12:27 में, तो वहां पर एक बात लिखी है कि किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता और किसी को उपदेशक और किसी को चंगा करने और सामर्थ्य के कार्य करने के लिए प्रभु ने चुना। 12:27 1 कुरिन्थियों। कई बार गड़बड़ी इसलिए भी होती है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। 14:33 में लिखा, 1 कुरिन्थियों में वहां पर लिखा कि गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। कई बार कलीसिया में या हमारी फैमिली की बात करें तो गड़बड़ी कैसे होती है? गड़बड़ी इसलिए होती है कि वो अपने कप्तान के प्रति, अपने पास्टर के प्रति वफादार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो गीत नहीं गाऊंगा, मैं तो प्रचार करूंगा। अब वो कहने लगा, मैं तो, प्रभु के दास ने बोला दरी बिछानी, हो कहे मैं दरी क्यों बिछाऊं, मैं तो गीत गाऊंगा। गड़बड़ी कहां पर होती है? गड़बड़ी वहां पर होती है जहां पर हमें सौंपा गया जो काम, चाहे छोटा सा काम है, हम उसको बखूबी निभाएं। प्रभु हमारी छोटी से छोटी चीज को देखता है। अब दिखाना किसको है?
अब पास्टर से ही बढ़कर पास्टर का भी कप्तान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब पास्टर ने लेखा किसको देना है? यीशु मसीह को। अब पास्टर अगर उनको ना धमकाए, ना उनको डांटे फटकारे, तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कई बार गड़बड़ी इसलिए भी होती है, लोगों को बोला गया है चलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करते रहे, जो विषय बोला है। मैं कल पास्टर जी बात कर रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति को बोला कि भी प्रार्थना करो। ये बुजुर्ग व्यक्ति जो मरने वाला, काफी लोगों की भीड़ थी, इकट्ठा हुए, गोलधारा बनाया और प्रार्थना करने लगे, चलो भी प्रार्थना करो। ये बुद्धि के लिए मैं कह रहा हूँ, बुद्धि अगर हमारे अंदर होगी तो टीम में गड़बड़ी नहीं होगी। तो उसने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तूने धरती को बना, तूने आकाश को बना, तूने मुंबई को बना, तूने कलकत्ता को बना, तूने दिल्ली को बना, तूने अच्छी अच्छी चीजें बनाई, पेड़ पौधे सब कुछ बना, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया हालेलुया। बीच बीच में कुछ कुछ अन्य भाषा, रिपादारा भाषादारा करते रहे वो। उसके बाद कुछ समय के जब प्रार्थना कर रहे थे तो रोने की आवाज आने लगी बीच में से। जब वो रोने की आवाज आई तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि भाई रुक जा, प्रार्थना करना बंद करो, अभी थोड़ा शोक का समय हो चुका है, तो परेशानी हो गई है। तो उसने बताया कि क्या हुआ? बोला ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? उसने बोला कि कब हुआ? तो लोगों ने क्या कहा, जब आप कोलकाता और मुंबई और पता नहीं कहाँ कहाँ के सैर कर रहे थे, तब ये व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मतलब कि मैन बुद्धि पे नहीं आते कई बार लोग। कलीसिया में गड़बड़ी होती है, सुबह की चलो प्रार्थना करो, स्टार्टिंग करो, प्रार्थना करने लगे लोग, ठीक है। बीच बीच में अन्य भाषाएं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। अन्य भाषा के में विरोध में नहीं, हमें एकांत में हमें बोलनी चाहिए, लेकिन कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें कहता तो बोल लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार जब हमें जो विषय बोला गया है उसी को हमने बोलना चाहिए। अगर आप देखें 14 अध्याय में वहां पर लिखा है प्रभु के वचन में कि मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और मैं आत्मा से भी गाऊंगा। अब नीचे बाइबल पड़ी है, सब कुछ नीचे हमारी किताबें हैं, बच्चे हैं, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, कोई बाइबल पे गिर रहा, तो पवित्र आत्मा क्या गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। में भी ट्रेनिंग में सिखाया गया था, उन्होंने बताया कि कई लोग गिर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि बच्चा भी लेटा हुआ, उनको ये नहीं पता होता कि भी नीचे बाइबल रखी है। गड़बड़ी कैसे होती है? बुद्धि ना होने की वजह से। या तो वो ज्यादा समझदार हो जाते हैं, या फिर क्या होता है वो अपने पास की बात को मानते ही नहीं है जो सिखाया गया है। हालेलुया हालेलुया। कप्तान को अगर खुश करना है, अगर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना, हमारा मकसद क्या है? सबसे पहले हमारा एक गोल होना चाहिए। हमारा गोल क्या है? अब कई लोग क्या करते हैं, अपने अपने नाम की बढ़ाई करते हैं, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पसंद करें, मेरे गीतों को अच्छा सुने और सब लोग मेरी क्या करें, तारीफ करें। यीशु के नाम की तारीफ कम आज लोग चाहते हैं, लेकिन कई लोगों का मन में ये रहता है कि मुझे भी लोग जाने, है कि नहीं? ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है। फलाने की नाम की मिनिस्ट्री है, वो उसके नाम, यीशु के नाम की मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाते? यीशु मिनिस्ट्री लिखो सीधा। मेरा तो मानना ये है। हालेलुया हालेलुया। तो क्या है, कई लोगों ने अपने अपने नाम के आगे जो भी लगा रहे हैं, वो यीशु के नाम की मिनिस्ट्री होनी चाहिए। वहां पर होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बड़ाई की जा रही है। जब ऐसी चीजें होती है तो ये होता है कि भाई सिर्फ उसकी महिमा करें, यीशु की महिमा कब होगी? कप्तान को भी सोचना है। हालेलुया। कप्तान को भी लेखा देना, किसको? यीशु को। आमीन आमीन। तो अगर लीडर सही है, लीडर जो कलीसिया का जो अगवा सही है, जो बेस्ट है वचनों के अनुसार, तो कलीसिया के जो लोग हैं, जो टीम है, वो सही होगी। और दूसरी बात, जो टीम में सही नहीं होगा तो परमेश्वर को निकाल देगा। हालेलुया। टीम में वही बने रह पाएंगे, या जो लीडरशिप में जो वही आगे आएंगे जो वफादार है। आमीन आमीन। उन्होंने कहा कि अपने सेवक के दास के साथ वफादारी से खड़े रहो। यीशु के साथ जो 12 चेले थे वो एक मन के थे। प्रभु ने जो बोला वो किया उन्होंने। हालेलुया। कलीसिया कई बार इसलिए भी नहीं बढ़ती है कि कलीसिया में कुछ लोग आते हैं, आनाकानी करने वाले थे, कुछ चुगलियां करने वाले थे, कुछ निंदा करने वाले थे, कुछ पीछे कुछ बोलते रहते हैं, पास्टर का तो काम ही ऐसा है, उसका तो कहना ही ऐसा है, हम क्यों माने उस बात को? तो इसलिए कई बार हमारे जीवन में ये भी गड़बड़ी आती है। आमीन। इसलिए हमें एक गोल होना चाहिए, हमारा जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि हमें यीशु को पाना है, और यीशु को पाना भी है, और लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। लोग मुझे जाने या ना जाने,
लेकिन मुझे बस यीशु के नाम से जाने, मुझे मेरे नाम से ना जाने। हालेलुया। जब हम हालेलुया। ऐसे कार्य करेंगे ना तो परमेश्वर अपने आप उनको, प्रभु कहता है ना कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु के लिए एकजुट होके साथ, एक एकता के साथ, एक टीम के साथ प्रभु के काम को करेंगे तो हमें परमेश्वर फलक पे बैठा देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम एकता के साथ चले तो, एक मन के साथ, प्रभु ने बोला कि 2 या 3 मनुष्य इकट्ठे होते हैं, एक मन के होते हैं, वहां पर मैं होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि हम एक टीम है और टीम के एक सिपाही है? प्रभु ने बोला ना कि पौलुस कहता है कि मैं एक सिपाही हूं, जंजीरों में जकड़ा हूं। जंजीरों का मतलब क्या होता है? जंजीर किसे कहते हैं? वचन को। वचनों में परमेश्वर ने उसको जकड़ के रखा है, ये दाएं बाएं ना जाए, ये गलत काम ना करे। वैसे ही हमें भी ये सोचना चाहिए हम एक टीम है और हम परमेश्वर के दायरे में रह के, या टीम के जो कप्तान है जो हमें हिदायतें देगी उसके दायरे में रह के हमें काम करना है। हालेलुया। स्वतंत्र सभी, ठीक है, सब लोग जानते हैं हम स्वतंत्र हैं। कोई ये नहीं है कि भाई हम पास्टर के नीचे ही बने रहे, मतलब कहने का मतलब उसकी जो भी उल्टी सुल्टी को बातें करता है उसको हम माने। जो कहने का मतलब है जो अच्छी बातें हैं उनके अनुसार भी चलना है। कोई पास्टर गलत सिखाता नहीं, मेरे विश्वास है ऐसा, कोई पास्टर गलत सिखाएगा भी नहीं है। जी जान से मेहनत करते हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? जो हमें पता कैसे चलेगा गलत है या सही है? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। आमीन। कई बार दुनिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत प्रचार कई लोग करते हैं। कई लोग अन्य भाषा के विरोध में, कई लोग दशमांश के विरोध में, कोई लोग ऑफरिंग के खिलाफ है, कई लोग यहाँ तक भी खिलाफ है कि हर संडे को थोड़ी जाना चाहिए चर्च में। तो कई बार लोग इसका भी शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। आमीन। आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना दोस्त, अपना मित्र प्रभु यीशु को है ही, लेकिन बाइबल को भी अपना साधन भी। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे ना, गड़बड़ी नहीं होगी। एक मन के साथ, कलीसिया के साथ खड़े होंगे, प्रभु का आत्मा कार्य करेगा, प्रभु का काम भी बढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक मन होना बहुत जरूरी है, एक टीम में वर्क करना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब लोग चाहते हैं हम एक टीम में काम करें? ये यस। जो टीम है, जो हम बैठे हैं, हम एक टीम में हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक समूह है, ये एक जुड़ाव है, हमें जुड़ करके काम करना चाहिए। जिस तरह से एक डाली में एक पेड़ में डाली जुड़ी होती है, वो अपने आप से नहीं फल सकती। अगर वो काट के डाल दी जाए तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगी। कई बार मैं अपनी कलीसिया की बात बताता हूँ। कई लोग क्या होते हैं, अभी पिछले संडे को भी एक बात हुआ, एक अंकल आते हैं, 2 अंकल आते हैं, वो अभी एक नया अंकल आया है, वो दूसरी कलीसिया से, वो ज़्यादा गुस्सेल भी है। तो जो दूसरे अंकल ने जब गवाही दिया कि प्रभु का धन्यवाद, वो अंकल जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरी पथरी निकल गई, ठीक है। उसके बाद जो अंकल के नाम के लिए उन्होंने बोला कि भी इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और पथरी निकल गई, तो कहने का मतलब सामने जो प्रभु का दास बैठा है, उनकी जो वाइफ बैठी है, उनकी एक बेइज्जती होती है। होती कि नहीं होती है? जी मर्जी कलीसिया का व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता, मैं चंगा हो गया, चंगी होगी, ठीक है, लेकिन कलीसिया में उसका नाम लेने की जरूरत हमें नहीं होती। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जो प्रभु का जो दास है वो तुच्छ जाना जाएगा। यार कमाल की बात होगी, ये व्यक्ति ने प्रार्थना की, अभी ठीक। मैं जो बात बताना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के अंदर कि मैं आ जाएगी। ऐसा हमारे कलीसिया में 3-4 ऐसा हुआ, 3-4 बार ऐसा हुआ है जो पास्टर बन गए हैं, जिनको लीडर बना था कलीसिया में कि आपने प्रार्थना करनी है। लोग कुछ ऐसी गवाहियां देने लगे, फलाने व्यक्ति ने दुआ किया और मैं चंगी हो गई, मैं ठीक हो गया। तो वहीं पर क्या होता है? गड़बड़ी होती है। फिर उसके अंदर मैं आ जाती है, उस विश्वासी के अंदर, उस लीडर के अंदर, यार मैं भी पास्टर बन गया, फिर तो मैं फिर ही हो गया। हमें ऐसी गवाही की जरूरत नहीं होती। हम कह सकते हैं प्रभु के दास ने दुआ किया, या मैंने दुआ किया, या हमने घर पे हम किसी का नाम, मतलब पास्टर से अलावा किसी का नाम लेंगे ना, तो क्या होगा? वो विश्वासी के अंदर जिसने आपके लिए दुआ किया है, गड़बड़ी होगी और वहीं पर टीम में जो खींचातानी हो जाएगी। यार कमाल की बात होगी, ये भी दुआ करता तो मैं भी ठीक हो गई, अब आप भाई मेरे लिए भी करना, आप बहन मेरे लिए भी करना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जो पास्टर का खत्म हो गया फिर तो। हालेलुया। वहीं पर फिर क्या हुआ? वहीं से 4 पास्टर मेरी कलीसिया से निकले, मतलब पास्टर अपने आप बन गए, मैंने नहीं उनको बना। यही कारण है कलीसिया में और टीम में फूट पड़ने का, ये भी कारण होता है कि कलीसिया के सामने, सब कलीसिया के सामने ये बोल रहे फलानी बहन ने प्रार्थना किया और मैं प्रभु के अनुग्रह से ठीक हो गई।
ठीक है, मानते हैं वो ठीक हो गई, प्रभु के दासी ने बेटी ने प्रार्थना की, कलीसिया में क्या जरूरत है उसको बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये भी होना चाहिए। मैं आपको एकता की बात बता रहा हूँ, अगर हम टीम में काम करेंगे तो ये चीजें होंगी कैसे, ये चीजें हम कैसे सीख पाएंगे? जब हम प्रभु के दास के पास बैठेंगे या बाइबल को पढ़ेंगे, तभी हम चीजों को पाएंगे। हालेलुया। अब ये बात बाइबल में तो नहीं लिखी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो गहरे वेद की बात है प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि प्रभु के देह में फूट ना पड़े। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे भी प्रभु का जो भोज है, आज प्रभु का धन्यवाद और पवित्र भोज है, आज हम इसमें शामिल भी होंगे। प्रभु ने यही बोला कि जब भी इसको करते हो तो मेरी कुर्बानी के लिए या मेरी याद के लिए ऐसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लेने से भी क्या होता है कि हम एक हैं, हम एक हैं। हालेलुया। हमारा एक ही पिता है, दे एक है और अंग अनेक है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाथ ये नहीं कह सकता मुझे पैर क्यों नहीं बना इसलिए मैं देह का नहीं हूँ। आमीन। मैं को मुझे क्यों गीत गाने तो आती नहीं, मैं इसलिए मसीह में नहीं रहना चाहता। क्यों भाई, आपको और काम आएगा, प्रभु आपको और काम दे देगा। होता है कई बार, मुझे गीत क्यों नहीं गाना था, मुझे बजाना ही क्यों नहीं आया, मुझे तो प्रचार क्यों नहीं करना है, इसलिए मैं देगा नहीं, इसलिए मैं प्रभु के साथ नहीं रह सकता। जो भी है हमें जो दिया गया, जो तोड़ा, उसमें संतुष्ट भी रहना है, उसमें वर्क करना है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। जो आप काम करेंगे वो आप जैसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जो भी प्रभु ने हमें तोड़ा दिया, जो भी हमें काम दिया है, वफादारी के साथ हमें निभाना है। आमीन। आमेन। हम एक टीम है, आप जानते हैं, हम एक समूह है। इस कलीसिया को आगे बढ़ाने में हम सबका साथ होगा। अकेला पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता करता हूँ। पास्टरी गीत गाए, पास्टरी बजाए, पास्टरी प्रचार करे, पास्टरी गवाही ले, पास्टरी सब कुछ करे, पास्टरी झाड़ू लगाए, पास्टरी खाना बनाए, पास्टरी खाना परोसे, तो फिर कलीसिया का काम कहाँ पे रहा? कुछ भी नहीं, फिर तो टीम खत्म हो गई। इसलिए जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हमने निभाना है, समय से, अनुशासन के साथ। हालेलुया। 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 मैं ज़्यादा नहीं और कहना चाहता, प्रभु का धन्यवाद हो, आप समझदार हैं। प्रभु की स्तुति में आपने ध्यान से सुना, इस वचन के द्वारा आपको बहुत आज क्या सीखे। जय